साथ मॉन्टी कार्लो के नंबर से बातचीत करने के लिए कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संदीप जैन सर मौजूद हैं। जैन सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो दो तरह की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के साथ। पहला, अनलॉक जिसका फेज अब शुरू हुआ है और वो इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद से ज्यादा रिफ्लेक्ट होना तो दिखाई पड़ेगा, उसमें कंपनी को बड़ा इंपैक्ट आता है। दूसरा, फेस्टिवल डिमांड जो कि अब सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से शुरू होगी। तो इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए Q1 के नंबर्स तो ठीक ठाक थे ही, वहां पे तो ठीक ग्रोथ देखने को मिली। Q2 ऑनवर्ड्स नंबर्स कैसे रहेंगे, क्या सिचुएशन देखेंगे हम? थैंक यू। आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि अनलॉक के बाद अभी क्या होने वाला है। देखिए, हम जो इस क्वार्टर में जा रहे हैं, Q2 में जा रहे हैं, वी आर गोइंग ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग। उसके दो रीजंस हैं जो मैं स्ट्रॉन्ग फुटिंग बोल रहा हूँ सेकंड क्वार्टर में जाने के लिए। पहला रीजन तो है कि हमारी जो ऑर्डर बुकिंग है वो बहुत अच्छी हुई है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, सो दैट गिव्स अस द कॉन्फिडेंस व्हेन वी गो मूव इनटू दिस क्वार्टर। एंड सेकेंडली, जो एक अनदर रीजन है कि देयर इज वेरी लो स्टॉक, विंटर स्टॉक लाइंग इन द रिटेल स्टोर्स इन EBOs एंड MBOs। तो ये दोनों कारण बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अब जो अनलॉक हुआ है, हमने देखा है कि जुलाई में कस्टमर फुटफॉल बढ़ा है, स्पेंडिंग बढ़ रही है। तो आगे जाके हमें लग रहा है कि आने वाले 2 क्वार्टर कंपनी के लिए काफी अच्छे रहेंगे। ओके अच्छा जैन सर, एक बात और देखिए, जो डिमांड है पीक पर वो आती है दिसंबर से लेके फरवरी के बीच में, जहां पर विंटर्स की डिमांड या विंटर कपड़ों की डिमांड बहुत ज्यादा होती है नॉर्थ में स्पेशली। लेकिन उसके लिए जो पाइलिंग अप होता है वो पहले से होता है, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ऑनवर्ड्स बहुत ज्यादा इन्वेंट्री भरती है। तो इस ड्यूरेशन के लिए पर्टिकुलरली कंपनी किस तरह से गियर्ड अप है? एक नई रेंज किस तरह की होगी? दूसरा, कॉटन के यार्न के प्राइसेस भी भागे हैं, क्या वो इंपैक्ट करेगा मार्जिन पे गोइंग फॉरवर्ड? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, लास्ट टाइम क्या हुआ था कि प्रोडक्शन डिसरप्शन हुई थी बिकॉज ऑफ कोविड, बट इस साल फॉर्चुनेटली रिटेल जरूर बंद हुआ था जिसका नुकसान हुआ, लेकिन कोई डिसरप्शन फैक्ट्रीज की नहीं हुई, कि प्रोडक्शन की डिसरप्शन नहीं हुई कोविड में। इस कारण कंपनी पूरी गेयर्ड है, पूरा प्रॉपर स्टॉक्स जो ऑर्डर हमें मिले थे वो प्रॉपर प्लान टाइम पे हो रहे हैं और टाइम पे ही डिस्पैचेज होंगी। इसका एक बहुत अच्छा एडवांटेज कंपनी को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इस साल जो डिस्पैचेज हैं, जो ऑर्डर फ्लोज हैं, पिछले साल से ज्यादा हैं और डेफिनेटली आने वाले टाइम में एक अच्छी डिस्पैच और एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जहां तक कॉटन यार्न प्राइस की आपने बात बोली है, कॉटन यार्न प्राइस डेफिनेटली बढ़े हैं, बट फॉर्चुनेटली वी हैव बीन एबल टू पास ऑन ऑल द इंक्रीज इन कॉटन यार्न प्राइसेस टू द प्रोडक्ट्स विच हैज एक्सेप्टेड बाय द रिटेलर्स एंड कंज्यूमर्स ऑल्सो। तो उसमें हमें हमारे मार्जिन पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि और सारा जो प्राइस रॉ मटेरियल में बढ़ा है वो ऑलरेडी पास ऑन हो चुका है कस्टमर्स को और रिटेलर्स को। ओके अच्छा जैन सर, एक और चीज, जो मैं स्ट्रक्चर देख रहा था कंपनी की सेल्स का, उसके अंदर एक बड़ा फेरबदल हुआ है पिछले कुछ समय में। ऑनलाइन सेल बहुत अच्छा ड्राइविंग सीट पर आ रहा है धीरे धीरे करके। जो MBO बिजनेस है वो स्टेबलाइज है, लेकिन वहां पर कंपनी एटलीस्ट अपना एक्सपोजर धीरे धीरे कम कर रही है। बाकी चैनल्स जो है उनका इस्तेमाल और अच्छे तरीके से हो रहा है। तो क्या मान के चलें सेकेंड हाफ ऑनवर्ड्स या जो FY23 में मॉन्टी कार्लो खड़ी होगी, वहां पर कंपनी का पूरा सेल्स स्ट्रक्चर बदल चुका होगा, ऑनलाइन बहुत बढ़िया ड्राइविंग सीट पर होगा? सही कहा आपने। पेंडेमिक के बाद जब लोग घरों में बैठे थे तो एक ही कन्वीनियंट मेथड था बाय करने का, वो था ऑनलाइन। तो उस कारण डेफिनेटली ऑनलाइन सेल्स बढ़ी हैं और मुझे लगता है ये आगे भी बढ़ेंगी। जो कंट्रीब्यूशन पिछले साल एक 3% तक थी, अगर मैं फाइनेंशियल 19 की बात करूं, और अब वो इस टाइम पे लास्ट ईयर वो ऑलमोस्ट 6% थी कंट्रीब्यूशन ऑनलाइन सेल्स से। और आगे जाके मेरे को लगता है ये 7 to 8% हो जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन सेल्स की सेल बाकी चैनल्स के मुकाबले में ज्यादा पड़ रही है। और डेफिनेटली ये एक स्ट्रक्चरल जो चेंज आया है ऑनलाइन ऑफलाइन में, ये आगे आगे चलता रहेगा। अच्छा, इसी तरह का एक बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज रेवेन्यू स्ट्रक्चर में भी देखने को मिला है। पहले हम मॉन्टी कार्लो को जानते थे वुलन वेयर के लिहाज से, फिर कॉटन में आई, लेकिन अभी मैंने रिसेंटली नोटिस किया टेक्सटाइल, जो होम टेक्सटाइल है उसमें बहुत बड़ा रेवेन्यू कंपनी पाइल अप कर रही है। 15% के आसपास का रेवेन्यू आ गया, जो कि 11 से बढ़कर आया है। मान के चलें गोइंग फॉरवर्ड ये मिक्स जो होगा ये तीनों का ही बराबर होता हुआ दिख रहा है? देखिए, बराबर तो नहीं आएगा, लेकिन होम फर्निशिंग एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें मैं कहना चाहूंगा कि कंपटीशन काफी कम है और कंपनी 25 से 30% इसमें ग्रो कर रही है और इसकी कंट्रीब्यूशन काफी बड़ी है पिछले कुछ सालों में।
तो मुझे लगता है कि इस लेवल पे ये स्टेबलाइज होगा, क्योंकि इस साल बाकी जो सेगमेंट्स हैं वो भी काफी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। हमारा किड्स सेगमेंट, हमारा क्लॉक एंड डेकर इकोनॉमी सेगमेंट, हमारे स्वेटर्स और जो कॉटन कैटेगरीज हैं, हर एक में एक अच्छी ग्रोथ मिली है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। तो मुझे लगता है कि कंट्रीब्यूशन इस साल ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है। हाँ, डेफिनेटली ग्रोथ हर चैनल में आ रही है। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जैन सर अपना समय में देने के लिए और बातचीत करने के लिए, नंबर्स पर तमाम डिटेल्स को लेकर। गोइंग फॉरवर्ड बहुत क्रूशियल टाइम आपके लिए आ रहा है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए भी, और बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से अपना समय में थैंक यू वेरी देने मच। से बातचीत थैंक करने यू। के लिए।